वेलकम बैक। मैं तो बहुत हंसी, यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। लेकिन आप जानते तो हैं कि अब मैंने बुलाना है एक गेस्ट, और अगर हमने गेस्ट को सही ना बुलाया तो ये खुला तजाद नहीं। गेस्ट को यहाँ हम बुलाएंगे, लेकिन हम उनको ना नाश्ता कराएंगे, ना रोटी खिलाएंगे, ना हम डिनर कराएंगे, और ना ही हम अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको घुमाएंगे, और ना ही हम उन्हें अपने बेडरूम में और बाथरूम में ले जाएंगे। मेरा मतलब है कि आप सबके और हमारे अपने, जी हाँ, सुहेल वैद इज्जत के काबिल हैं आप, और अब वो आप हैं भी इस काबिल कि हम आपकी इज्जत करें। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि आपके साथ मैंने एक दिन आपके प्रोग्राम में गुजारा, पूरा दिन आपके साथ खाना भी खाया, ब्यूटी पार्लर भी गए, मेरी बुटीक पे भी गए, फिर हम थिएटर भी गए, और बड़ा मज़ा आया उस वक्त। और आप बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, और जो बहुत से लोगों के इंटरव्यू करते हैं उनके साथ बैठकर गुफ्तगू करते हुए मैं समझती हूँ एक दफ़ा दिल ज़रूर धड़कता है, और मेरा दिल धड़क रहा है। मैं नरगिस आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपका इंटरव्यू हुआ तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये इंटरव्यू कितना पॉपुलर होगा। आपका इंटरव्यू कि अगर आप कभी यूट्यूब पे ऊपर जाकर देखें कितने हिट्स हैं। अच्छा। मेरा ख्याल है कि जितने भी हमने शोबिज़ के लोग किए हैं उन सबसे ज़्यादा आपका जो शो था उस पर हिट्स हुए हैं। ये ऐसा तो नहीं कि आप मेरे सामने बैठकर कह रहे हैं? नहीं, ये मुझे पता है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन एयर जाएगा। इसके बावजूद और कोई भी देख सकता है ये। अच्छा। लाखों हिट्स हुए हैं उसको। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आप प्रोग्राम करते ही बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। आपका एक ख़ास स्टाइल है, आप साथ जाते हैं, बल्कि आप तो घरों में जाके जनाब बेडरूम तक चले जाते हैं माशाल्लाह से, सोए हुए को उठाते हैं, फिर उसके बाद आप नाश्ता करते हैं उनके साथ, फिर दोपहर का खाना खाते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर आप उनके साथ डिनर करते हैं, फिर घर जाते हैं। इतना खाने के बाद आपका वेट गेन नहीं होता क्या? नरगिस देखें, जो टीवी एंकर्स हैं, हाँ जी, हर एक की रसाई लोगों के बेडरूम तक है थ्रू टीवी। टीवी स्क्रीन पर तो लोग बेडरूम तक रसाई कर लेते हैं, लेकिन वो टीवी से बाहर नहीं निकल सकते ना। वो बाहर नहीं निकल सकते। ये बड़े एतमाद की बात होती है। बड़े ये इस स्टेज तक पहुंचने के लिए, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी साख कायम करना पड़ती है, तब जाकर कहीं आप बेडरूम तक पहुंच सकते हैं। और बेडरूम तक पहुंचकर भी हम सब कुछ लोगों को दिखाते हैं कि देखें ये आपके आप सब कुछ दिखाते हैं लोगों को, सब कुछ दिखाते हैं। वैसे कैसा लगता है लोगों के घर जाके बेडरूम तक चले जाना? अच्छा लगता है इसलिए कि लोग देखना चाहते हैं आप जैसे लोगों को। नहीं, जितने सुपरस्टार हैं, जितने शोबिज़ के लोग हैं, लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल सही। उनके बेडरूम भी देखना चाहते हैं, उनके बाथरूम भी देखना चाहते हैं, उनके कपड़े भी देखना चाहते हैं, उनके हीरे भी देखना चाहते हैं, और उनकी जूतियाँ भी देखना चाहते हैं। वेरी गुड। जब हम भी छोटे थे तो हम सोचते थे कि भाई फनकार लोग जो है वो कैसे रहते होंगे, उनके कैसे घर सेट होंगे, वो कैसे खाते होंगे, कैसे पीते होंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोग चाहते हैं ये सब कुछ देखना, लेकिन आप जब देखते हैं आपको कैसा लगता है? मुझे भी यूँ लगता है आप बेडरूम और ड्राइंग रूम देख रहे होते हैं कि उनको देख रहे होते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल एक आम आदमी की नज़र से देखता हूँ। जिस तरह उसको देखने का तजस्सुस है, ये सब कुछ मुझे भी देखने का तजस्सुस है। और जहाँ तक आपने बात की, अब तो मेरे ख्याल में इतनी देर में तो तजस्सुस ख़त्म हो चुका होगा। नहीं, जिस दिन तजस्सुस खत्म हो गया उस दिन फील्ड में आगे जाना बंद हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी लड़की का इंटरव्यू लेने जा रहे हों और बहुत अच्छे से कपड़े पहनकर, परफ्यूम लगाकर तैयार हो रहे हों, और आपकी मिसेज आपसे कहें भाई किधर भाई, तो क्या जवाब देते हैं? ये चूँकि मेरा कुछ प्रोफेशन ऐसा है, उन्होंने मुकम्मल इजाज़त दी हुई है। मतलब मुकम्मल 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 में सिर्फ इंटरव्यू शामिल है। आपने कहा मुकम्मल इंटरव्यू, हम तो इंटरव्यू ही करते हैं और तो कुछ नहीं करते हैं। नहीं, वो तो जाहिर है आप इंटरव्यू ही करने जाते हैं, और बड़े बड़े अच्छे आपने इंटरव्यूज किए। अब हम आपसे करते हैं कुछ पर्सनल लाइफ। हाँ प्लीज़। आप भी बड़े बड़े सवाल करते हैं। आपसे अक्सर गिला शिकवा है कुछ फनकारों को कि जी होता है ना, जैसे आप आए हैं, आप मुझे कह सकते हैं कि भी नरगिस मुझसे ये सवाल ना करना। एक पर्सनल लाइफ होती है इंसान की, उसके बावजूद मैं आपसे अगर वो सवाल कर लूँ
तो जाहिर है आपको गुस्सा लगेगा, अभी मैंने इसको रोका था। मतलब अक्सर ऐसा होता है जब लड़कियां बैठती हैं तो वो कहती हैं जी हम सुहेल साहब को कहते हैं कि ये सवाल ना कीजिएगा, लेकिन वो जब कैमरा ऑन होता है तो वो बाज नहीं आते, वो सवाल कर लेते हैं। ऐसा है कुछ? देखिए जी, मैं अगर मेरी चॉइस हो तो मैं कभी किसी को ऐसा सवाल ना करूं जो वो नहीं चाहता कि वो सवाल पूछा जाए। आपकी चॉइस हो तो आप प्यार प्यार वाले सवाल करें। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये, हाँ, कितने आराम से हाँ कह दिया, आपकी बीवी भी देख रही है। कोई ऐसी नहीं, सुन ले, जब आप एक टीवी एंकर होते हैं या जब आप इंटरव्यू करना जाते हैं तो आप पर बोझ होता है कि आपने जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो चीज़ जो छुपा रहे हैं आप, लोग वो पूछना चाहते हैं, लोग वो जानना चाहते हैं। इसलिए मैं बड़े प्यार, मोहब्बत, खलूस और जितना भी नरम गुफ्तारी से वो सवाल पूछता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि उसका नुक्ता नज़र क्या है उस चीज़ के बारे में वो लोगों तक पहुँचाऊँ। आप नरम गुफ्तारी के साथ सख्त सवाल भी कर जाते हैं? नहीं, सख्त सवाल वो हो सकता है कि उस सवाल का इम्पैक्ट सख्त हो, लेकिन मैंने अपनी ज़ुबान कभी सख्त नहीं होने दी। नहीं, वो तो नज़र आता ही है। आप घर में सख्त हैं? आप बहुत कम। बहुत कम। बीवी से डरते हैं? बीवी से लड़ता नहीं हूँ। डरते हैं? नहीं, ना डरता हूँ ना लड़ता हूँ। नहीं तो फिर डरते हैं तो नहीं लड़ते ना? नहीं, सुलह जो याना पॉलिसी है जी, सुलह की पॉलिसी है। सुलह की चाहे जिंदगी हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे घर हो, किसी से नहीं लड़ता। अच्छा, वो कहते हैं ना, एक औरत थी ना, वो एक तवीज़ वाले के पास चलेगी, कहने लगी भाई मेरा मियाँ मेरे से रोज़ाना लड़ता है, भाई इतना लड़ता है, बाज ही नहीं आता, तो मेरे लिए कुछ करे। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। उन्होंने एक तावीज़ बनाया और उनको कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप जब सुबह उठेंगी तो मुंह में तावीज़ रख लीजिएगा, जब आपके मियाँ नाश्ता करें, तैयार हों, दफ्तर जाने लगे, आपने बोलना नहीं है, वो तावीज़ मुंह के अंदर रखना है। कहने लगी ठीक है। अब जनाब मियाँ साहब उठे, उन्होंने तावीज़ मुंह में रख लिया। अब चूँकि वो बोल नहीं पा रही थी, वो नाश्ता हुआ ना, वो बोली ना लड़ाई हुई, खामन साहब चले गए, तावीज़ निकाल के कहने लगी हेलो बाबा जी, आज वो कुछ नहीं बोले। वो आगे से कहने लगे बेटा आज तुम भी कुछ नहीं बोली। तो बात ये है कि जब बीवी नहीं बोलेगी तो मर्द ने क्या जवाब देना है। लेकिन आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आप बीवी से डरते हैं या वो आपसे डरती है? मेरा ख्याल है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है, डरने वाली बात नहीं है। उसको सियासी बयान ना देना। नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मैंने तो अपनी बीवी का नाम भी नहीं बदला। जो उसका बर्थ नेम था वही उसका नाम है। उसको अपनी पूरी मुकम्मल जो वो करना चाहिए। नाम तो जाहिर है शादी के बाद नाम थोड़ी बदलता है। लोग बदल देते हैं। लोग बदल देते हैं। कौन बदलते हैं? अक्सर लोग अपना नाम साथ लगा देते हैं। जो नाम बदलते हैं वो बीवियां भी बदल देते हैं कि नहीं? सही है, सच कह रही हूँ ना। नाम नहीं बदलते, नाम के साथ नाम जुड़ जाता है, जो कि फिर आखिरी दम तक जुड़ा रहता है। और अल्लाह करे कि जब किसी का नाम किसी के साथ जुड़े तो वो फिर मरते दम तक जुड़ा ही रहे, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है अपनी औलाद के लिए। आपके बच्चे कितने हैं? मेरा एक ही बेटा है। माशाल्लाह। कितनी एज है उसकी? 6 साल का है। 6 साल का? इसका मतलब 6 साल का है तो लड़के की शादी हो जानी चाहिए कोई 24-25 साल की उम्र में। 6 साल का, उस हिसाब से आप 31-32 साल के बने। नहीं, मेरी उम्र ज़्यादा है। नहीं, 32 साल में से मैंने सिर्फ 2.5 साल कम किए हैं एक साल में से। नहीं, क्या वजह है आपने शादी लेट की? नहीं, हमारा शादी तो ठीक टाइम पे हो गई। अच्छा देखिए, आपने औरतों वाली बात की कि मेरी उम्र ज़्यादा है, लेकिन उम्र बताई नहीं। नहीं, मैं तो 1962 का बॉर्न हूँ। एक एक चीज़ मेरी क्लियर है। आपने क्या कहा? 1862? कितना? काश 1862 वाले जिंदा होते। तो वो जिंदा होते तो रोते कि यार आज के ज़माने में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में लाइट ही नहीं है कहीं। अब तो प्रॉब्लम होगी आपको तो पता है आजकल घरों में लोगों ने नलके सरकारी कटवा दिए हुए हैं, बोर लगवाए हुए हैं, अब लाइट नहीं आती, टैंकी फुल नहीं होती, नहाने की प्रॉब्लम हो जाती है। और गर्मी इतनी होगी, आप देखिए ना, रुमाल से बार बार पसीना साफ़ कर रहे हैं और नहाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बंदा पसीना साफ़ कर ले, लगता है कि नहा लिया। अब 1862 वाले लोग अभी होते तो सोचे वो क्या कहते। सही है, लेकिन वो बहुत सारी नरगिस को देख के खुश होते हैं। यानी आप चाहते हैं कि वो जो बाबे थे 1862 के लोग जो थे वो भी बाबे हो जाते, वो भी होते, वो भी खुश होते हैं। वो भी खुश होते। आप खुश होते हैं? बिल्कुल। कितने? बहुत ज़्यादा। कितने? एंटरटेनमेंट जो है, तफरी जो है, वो इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोग तफरी नहीं करते
वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे एक बड़ा पर्सनल सा सवाल जी करना है। पूछे। और मुझे ये पता भी है कि आप किसके फैन हैं और आप एक प्रोग्राम में उसका नाम भी ले चुके हैं, है वो फीमेल आर्टिस्ट, लेकिन मैं वो पूछूंगी अभी नहीं, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़ा मजा आया ब्रेक में, क्योंकि मुझसे पूरी ब्रेक में सिर्फ और सिर्फ सोहेल साहब यही पूछते रहे, भाई वो लड़की कौन है। भाई अगर मैंने ही बताना है आपको कि वो लड़की कौन है तो फायदा क्या? नहीं तो फिर सवाल का क्या फायदा अगर लड़की नहीं, मैं सवाल करूंगी आपसे पूरा और मैं आपको साबित करूंगी कि आपने एक प्रोग्राम में बैठकर आपने उसका नाम लिया है। अच्छा बताएं। आपने कहा जी मैं दीदार का फैन हूँ। नहीं और उसमें आपको छेड़ा भी गया बकायदा। नहीं ऐसा वो एक प्रोग्राम था, तीन होस्ट थी उसकी। नहीं ऐसा नहीं कहा। हाँ जी, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। कोई बात नहीं, मुझे लगता है उस बात से आपके घर में झगड़ा हुआ होगा जो आज मुकर रहे हैं आप। नहीं सोहेल साहब आपके प्रोग्राम में कोई भी बंदा आके झूठ नहीं बोलता, आपको झूठ नहीं बोलता। अगर बात सुनेंगी नहीं तो फिर तो मैंने आपकी बातें सारी सुनी थी ना अपने प्रोग्राम में। हाँ जी सुनी, उसी तरह चलाई थी ना, तो आप सुने जरा। हाँ जी सुनाइए। उन्होंने सवाल ये किया था कि आपने दीदार का प्रोग्राम किया और आपको दीदार कैसी लगी, ये सवाल था। तो मैंने कहा बहुत अच्छी लगी। तो ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। दीदार आपकी बहन भी हैं, बहुत अच्छी डांसर भी हैं और मेरे उनके लिए बहुत अच्छे जज्बात भी हैं, लेकिन ये नहीं मैंने कहा कि मैं उनका सबसे बड़ा परस्तार हूँ या ऐसा नहीं कहा। आपने ये नहीं कहा था। हाँ। आपने कहा था, उन्होंने कहा, मुझे सवाल किया था कि आपको स्टेज पे कौन सी लड़की अच्छी लगती है डांसर, तो आपने कहा मुझे दीदार का डांस अच्छा लगता है। नहीं मुझे तो फिर नरगिस का अच्छा लगता है, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ? ये तो फिर आप सियासी बयान दे रहे हैं। फिर अगर आज ये कह रहा हूँ तो उस वक्त क्यों नहीं कह सकता था? नहीं उस दिन आपने नहीं कहा, अब आप मेरे साथ। नहीं उन्होंने सवाल दीदार का पूछा था। सवाल दीदार का पूछा था। चलिए मैं दोबारा कंफर्म कर लूंगी कि उन्होंने दीदार का सवाल किया था या कि ये आप दोनों बहनें फैसला कर लें। नहीं आप फैसला कर लें कि दोनों में से कौन पसंद है, टास्क कर लेते हैं। क्योंकि टास्क करने का भी फायदा कोई नहीं, मिलना तो दोनों ने नहीं। दोनों आपकी बहुत इज्जत करती हैं और आप हमारी बहुत। बिल्कुल ऐसा ही है। पहला इश्क तो कॉलेज लाइफ में हुआ, नाकाम। ऐसा क्यों है, ये पहला इश्क नाकाम क्यों हो जाता है? मेरा ख्याल है जो नाकाम हो जाए वो याद रहता है। यानी आज भी आपको वो नाकाम इश्क याद है? वो याद रहता है। कभी ऐसा हुआ कि नाकाम इश्क के पीछे कोई शायरी शुरू कर दी हो और नहीं ऐसा नहीं। हाँ उस वक्त वक्ती तौर पर तो आपको पता है जो पहला इश्क होता है उसकी बड़ा आप पे ऊपर दबाव मुझे पता है। मैं पहला इश्क क्या अभी तक याद रखूंगी जो मुझे पता है? नहीं हर बंदे को याद होता है, कोई माने या ना। हम भूल गए हर बात, लेकिन आगे फिर वही लाइन आ जाती है कि मगर तेरा प्यार नहीं भूले। तो आपको याद है वो पहला इश्क? जी याद है। शादी करना चाहते थे उससे आप? उस वक्त मेरा ख्याल है फर्स्ट ईयर में, अभी शादी की भी प्लानिंग नहीं थी कोई। इतनी छोटी उम्र में इतना ज़हन आपने गंदा कर लिया, इश्क भी कर लिया। नहीं बड़े तो हो जाते हैं आप पहले। नहीं मेरा नहीं ख्याल कि इश्क कोई गंदा जज्बा है। नहीं मजाक कर रही हूँ। इश्क तो बहुत सी सूरतों में होता है जी। इश्क कभी दिल में आया कि काश उससे मेरी शादी हो जाती? नहीं, अब जब बाद में सोचा तो सोचा कि ठीक ही हुआ, क्योंकि शादी कामयाब नहीं होनी थी। अच्छा आपको क्या लगता है आपके करीब इश्क की शादी कामयाब नहीं होती? नहीं, उस वक्त बंदा इतना सोच नहीं सकता होता, इतना बालग नहीं होता जिस उम्र में मैंने, जिस वक्त मैं अपनी जिक्र कर रहा हूँ। तो बाद में जब इंसान बालग हो जाता है तो उसको पता होता है इसके क्या नतायज निकले हैं, शादी क्या है, इसको अगर नाकाम होती है इसका क्या नतीजा है, कामयाब होती। तो ये जितनी देर तक शऊर ना हो तो मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ तो होती हैं। तो मैंने आम तौर पर देखा है कि जो पंजाबी में कहते हैं ना कि जिथे पांडे उन खड़क देते हैं, लेकिन अगर वो शऊर नहीं आता मुनासिब तो फिर आम तौर पे मैंने देखा है कि लोग फिर अलग अलग हो जाते हैं। शऊर की खातिर आपने इतनी देर कर दी शादी करने में? नहीं, वो तो किस्मत की बात होती है कि मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी। दुख है इस बात का? दुख नहीं है, क्योंकि कामयाब है। ये जो एक्सप्रेशन है ना आपका, आपको पता है हम एक्टर हैं, हम काम करते हैं एक्सप्रेशन का। ये जो एक्सप्रेशन था ना आपका, नहीं दुख नहीं हुआ, दुख वाला। आगे बात तो सुन ले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुख नहीं हुआ, अरेंज मैरिज चूँकि कामयाब हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली तो मैं फिर भी अरेंज मैरिज करूँगा। मैं इश्क की ट्राई फिर भी करूँगा। फिर करेंगे ट्राई?
ट्राई करूँगा, ये आप साफ क्योंकि इश्क का जो दर्जा है वो बहरहाल बरतर है सब चीज़ों से। इश्क की ट्राई अभी आप करेंगे? नहीं, दोबारा जिंदगी मिली तो। दोबारा मिली तो मैं वही परेशान थी कि आप इतने बड़े लफ्ज कह रहे हैं कि मैं इश्क की ट्राई करूंगा, घर जाना है कि नहीं जाना आपने? नहीं, मैंने कहा है कि जो इश्क का दर्जा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो सबसे बुलंद तर है। अगर इश्क और शऊर मिल जाए तो वो लोग जिंदगी में बहुत कामयाब रहते हैं। लेकिन मैं चूंकि उस वक्त इतना बाशऊर नहीं था, इश्क तो था, इसलिए नाकाम रहा। आप अच्छे मतलब जब पढ़ते थे आप लाइक स्टूडेंट थे आप? मैं 7वीं 8वीं तक तो लायक नहीं था। बूटी मारते थे कभी? बूटी नहीं, नकल नहीं कभी। मैं 7वीं 8वीं के बाद यहाँ यूनिफॉर्म के यहाँ लिखकर ना सवाल का जवाब नहीं। यहाँ लिखकर लेके जाते नहीं, मैं जिंदगी में हमेशा कानून पसंद रहा। अच्छा। तो 7वीं 8वीं तक मैं कोई बहुत ब्राइट नहीं था। अच्छा। लेकिन 7वीं 8वीं के बाद जो मैं ऊपर की क्लासेस में गया हूँ, मैं अबव एवरेज रहा हूँ। अच्छा। लेकिन ये नहीं कि मैं फर्स्ट आता था, लेकिन फर्स्ट डिवीजन आती थी। मतलब एक क्लास में ऊपर के 8-10 लड़कों में होता था। तो इस तरह रहा। सहाफत, पहले आप प्रोफेसर थे, फिर सहाफत भी आपने की, उसके बाद आप मीडिया में आ गए। तो क्या वजह थी कि मीडिया में आने की? पैसों की वजह थी कि पैसे मिलते? पैसे तो उस वक्त होते ही नहीं थे मीडिया में, बल्कि मीडिया में काम करते थे, पैसे लेक्चरशिप से आते थे। मीडिया वाले सिर्फ दुआएं नहीं, उस वक्त इतने पैसे नहीं थे। अच्छा। तो जो अब टीवी से, लेकिन आपने तो प्राइवेट चैनल से शुरू किया। प्राइवेट चैनल नहीं, पे तो प्राइवेट चैनल नहीं, टीवी से नहीं मैंने शुरू किया, मैंने अखबार से शुरू किया। अखबार से? अखबार के वक्तों में इतने पैसे नहीं होते थे, बल्कि मेरी जो लेक्चरशिप की तनख्वाह थी वो थोड़ी ज़्यादा होती थी बनिस्बत जो मुझे अखबार से मिलते थे। लेकिन अब ये टीवी का ज़माना तो 2002 से आया है। उससे पहले तो जो साफ़ी थे वो कोई इतने ज़्यादा तनख्वाहें नहीं लेते थे। तनख्वाहें नहीं लेते थे? तो दुख है इस बात का, तनख्वाहें नहीं देते ज़्यादा। नहीं, अब तो बहुत सहाफत का एक फ़ायदा ना, कार्ड होता है सहाफ़ी के पास, पुलिस ने रोका, कार्ड दिखाया, निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी फ़ायदा उठाया इस चीज़ का? नहीं, अक्सर मेरी तो गाड़ी पे कभी प्रेस नहीं लिखा मैंने। वरना लोग अक्सर ब्लैकमेल। नहीं, ब्लैकमेल तो खैर नहीं कहना चाहिए, वो तो हर तबके में बुरे लोग होते हैं, हर तबके में अच्छे लोग होते हैं। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट ना आर्टिस्टों के बारे में, ना साफ़ियों के बारे में, ना सियासतदानों के बारे में नहीं देनी चाहिए। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं आम शहरी की तरह ट्रीट किया जाए मुझे। और कार्ड मेरे जेब में ज़रूर होता है, लेकिन कभी किसी को दिखाने कार्ड होता है, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। सुहेल साहब कह रहे हैं कि मेरी जेब में सहाफत का कार्ड जरूर होता है, लेकिन मैं दिखाता नहीं, क्योंकि अब आपको किसी को कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फेस ही काफ़ी है। अब तो आपको चेहरे से लोग जानते हैं। और भी बहुत सी बातें करेंगे इनसे, खट्टी मीठी, क्योंकि मैं सिर्फ नरगिस नहीं, नॉटी भी हूँ। और नॉटी नॉटी गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ है सुहेल साहब, सुहेल वड़ैच साहब। हमने अभी इनसे गुफ्तगू में एक सवाल किया था कि दीदार के बारे में। आपने कहा, आप बिल्कुल मुकर गए, बिल्कुल वो कह रहे हैं ना पंजाबी च कहाँ चिटा है। आपने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर आपने उसके साथ खड़े होकर डांस क्यों किया? नहीं किया डांस नहीं किया, खड़े हो गए आप? नहीं। अगर कर भी लेते तो इसमें कोई बुरी बात, कोई हर्ज नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ है, आप डांस करें, कोई ऐसी बात नहीं। मैं डांस कर भी सकता हूँ, करता भी हूँ, लेकिन इसका मतलब आज आप करेंगे? नहीं, आज नहीं करूँगा। नहीं, खड़े तो होंगे ना मेरे साथ? नहीं, लेकिन शादी ब्याह पे हर कोई करता है, घरों में हो रहे है ना, करने तो में फिर कर क्यों रहे हैं? खुशी में, लेकिन नॉट इन द शो। अच्छा, कभी शोबिज़ की कोई ऐसी लड़की जिसको देख के एकदम से दिल में आया हो कि एक इश्क की लहर जागी हो हल्की सी? सच्ची बात यह है कि शोबिज़ के हवाले से ऐसा नहीं कभी सोचा। यानी आपकी नज़र में शोबिज़ की लड़कियां गलत होती हैं? नहीं, कतई नहीं। मैं आपने अभी कहा कि शोबिज़ के हवाले में, शोबिज़ की लड़कियों के बारे में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। सुन तो ले, अगला आधी बात सुनती है। मैं बीच में पहले आपको काट के इसका जवाब पूछूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो शोबिज़ के लोगों को बहुत आला लोग समझता हूँ, क्योंकि वो लोगों को खुश रखते हैं और ये बड़ा ही एक नेक काम है। लेकिन मेरी शोबिज़ के लोगों से कभी इतनी कुर्बत ही नहीं रही। अच्छा। कोई किसी प्रोग्राम, आपसे देखें प्रोग्राम के हवाले से मुलाकात हुई और उसके बाद कभी मुलाकात, उसके बाद आज मुलाकात हो रही है। बिल्कुल। शोबिज़ मेरा सोशल सर्कल नहीं है। ठीक है, सियासत है। मेरी ज़्यादा मेल जोल, मेरा शोबा, मेरा ज़्यादा काम वो सियासत के शोबे में। चले जी, हम सियासत पे गुफ्तगू कर लेते हैं। नहीं, बात बेशक शोबिज़ पे करें,
लेकिन वो नहीं, सवाल का जवाब ये दिल के किसी कोने में शोबिज है। नहीं, शोबिज बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो दिल धड़क जाए। चले मतलब एक मिसाल है कि लोग कहते हैं कि शोबिज की औरतें ठीक नहीं होती हैं। अगर आपको कभी सपोज कभी इश्क हो जाए किसी से, और आप क्या इजहार कर देंगे? अगर हो जाए तो कर दूंगा। मतलब आपकी नज़र में बुरी औरतें नहीं हैं? मेरे ख्याल में शोबिज के लोगों के बारे में ये तस्वुर गलत है। लोगों की नहीं, मैं लेडीज की बात कर रही हूँ कि औरतें जो काम करती मैं हैं, यही जो कह रहा डांस हूँ करती यही हैं। कह रहा हूँ कि लोगों का ये तस्वुर कि शोबिज की सारी औरतें जो हैं वो गलत होती हैं, ये फिर गलत गलत है। जवाब दिया इन्होंने, कहा कि सारी औरतें गलत नहीं होती। ये आपने कहा। हाँ। एक आध कोई गलत होती। नहीं, मुझे पता नहीं है कि कौन गलत है कौन, लेकिन मैं उनको इस नज़र से देखता ही नहीं हूँ कि गलत नज़र। मैं अच्छा। समझता हूँ कि सब ठीक है, सब ठीक है, आप समझते हैं। अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। चले जी, इनकी नज़र में माशाल्लाह से सारी ठीक है, और शुक्र है अल्लाह का कि वाकई सारी ही ठीक है। सारी अब तो जितनी शोबिस की लड़कियां आपको पता है माशाल्लाह से सब ने शादियां की हैं, ओपन की हैं अपनी शादियां, और सब ने लोगों को बताया है कि जी ये हमारे शौहर है, और मतलब कि ये मेरा शौहर है और ये मेरे बच्चे हैं, और सब कुछ अब तो साफ सुथरा काम हो रहा है, आपको तो पता है। अब हम करेंगे आपसे सियासत से कुछ गुफ्तगू। आप जाते हैं सियासी लोगों के पास, आपकी नज़र में नून लीग है, अभी काफ लीग है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, सबका एक जोड़ पड़ा हुआ है, जितनी पार्टियां हैं, क्या लगता है आपको कि जो बातें अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, जो बातें ये कर रहे हैं, जो मैं आपसे इसलिए ये सवाल कर रही हूँ कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं और आप बाशऊर हैं और आपको पता है, आप इन लोगों के साथ मिलते जुलते हैं और बहुत ज़्यादा बैठते हैं, क्या लगता है कि जो ये इस वक्त बातें कर रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे पाकिस्तान के लिए, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, क्या ये ऐसे करेंगे कि ये भी वैसे ही करेंगे? हाल है ये अभी तो नारे ही हैं, नारे। हाँ, अभी देख हर एक को देखकर फिर अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये क्या करेगा। जो बाहर बैठे हैं वो नारे लगा रहे हैं, जो अंदर हैं वो काम नहीं कर रहे, तो यकीन लोगों का एतमाद उस हद तक नहीं रहा जितना होना चाहिए। ये अलग बात है कि उन्हें इतना ज़्यादा सियासतदानों को पाकिस्तान में मौका भी कम मिला है, लेकिन अब अगर मौका मिला है तो उन्हें चाहिए कि लोगों के एतमाद पे पूरा उतरें। चलिए अल्लाह करे पाकिस्तान को अल्लाह पाक अपने ईमान में रखे और पाकिस्तान पे अपनी ख़ास रहमत का साया रखे, सब पे मुसलमानों पे अपनी रहमत का साया रखे, पूरी दुनिया पे रखे, वो रब्बुल आलमीन है, और हमारे पाकिस्तान पे ज़रा ख़ास नज़र अल्लाह पाक रखे, और एक अच्छा सा सियासतदान अल्लाह पाक हमारे लिए चुने कि हमारा पाकिस्तान दिन ब दिन आगे जाए, जितना हम चाहते हैं उतना आगे हम पाकिस्तान को देखें। ये तो बातें हो गई सियासत की। कभी दिल किया कि मैं डांस करूं? पंजाबियों में मशहूर है कि वो पंजाबी नहीं कि जिदा ढोल दी डग ते हथ पवे ते ओदे पैरां ते थड़क ना आवे। ठीक है, लेकिन वो शादियों ब्याह के लिए मखसूस है, खुशी के लिए, शो के लिए मुनासिब। चले वेरी गुड। आप ये समझिए कि आज मेरी शादी है तो थोड़ा सा आप हमारे साथ खड़े ज़रूर होंगे। आप सबसे हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी वक्त इसी प्रोग्राम में नरगिस एंड नॉटी में। और जाते जाते मैं सुहेल वड़ैच साहब का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो हमारे शो में आए और जाते जाते हमारे साथ गाने में खड़े भी होंगे जनाब। तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, जाए नहीं, ये गाना देखिएगा।